मसीह में आप सब बहन भाइयों को सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ आज इस वक्त के लिए जो खुदा ने मुझे दिया कि मैं आपके साथ एक गवाही शेयर कर सकूँ। इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरी गवाही जो मैं दे रही हूँ, ये मैं अपनी बेटी सफ़ोरा मसा जॉन के बिहाफ पे दे रही हूँ। वो इसलिए कि वो बच्ची 4 साल की है, लेकिन खुदा ने उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुआवजा किया। और खुदा ने ये जब हमारी ज़िंदगी में खुदा काम करता है और जब हम लोगों को बताते हैं, तो ये एक दूसरे की ईमान की मजबूती के लिए ये होता है। और हम सब जो भी खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हमें एक दूसरे को बताना चाहिए कि खुदावंद ज़िंदा खुदा है। तो मैं इसके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। मेरी गवाही जो है, जो मसा है, वो खुदा का एक बहुत बड़ा मुआवज़ा है, क्योंकि मसा जो है वो 20 साल के बाद खुदा ने मुझे ये बेटी दी। और मेरे ट्यूमर थे और ट्यूमर को खुदा ने ज़िंदगी में बदला और ये बच्ची एक मौजज़ाना तौर पे पैदा हुई। इसके लिए भी मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पेन था पेट में। एकदम से पेन हुआ और इतनी वॉमिट्स की कि वो बहुत ज़्यादा पेन के साथ और बहुत उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और मैं उसको इमरजेंसी लेके गई। अब मेरे घर से जो शर्मन एडवोकेट जो इमरजेंसी है, वो 3 मिनट की ड्राइव पे है। और जब मैं उसको लेके गई तो उन्होंने उसके टेस्ट वगैरह किए, उसके एक्सरे किया और अल्ट्रासाउंड किया। तो उन्होंने कहा कि इसको हम ना शर्मन हॉस्पिटल में शिफ्ट करने लगे हैं, क्योंकि आपकी बेटी की सर्जरी होगी अपेंडिक्स की। अब वो 4 साल की है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। वो इसलिए कि 4 साल की बेटी है और बच्ची है, वो कैसे होगा, और अपेंडिक्स का सर्जरी उन्होंने कह दी है। तो ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं कभी भी घबराई नहीं हूँ। वो इसलिए कि जब कलाम भी कहता है, जब तेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। तो मैं इसके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जब मेरे पे दुख तकलीफ़ परेशानी आती है, तो मेरे सामने सिर्फ मेरा ज़िंदा खुदा होता है। मैं इंसानों की बात पे मुझे यकीन ही नहीं होता, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जितनी बड़ी आजमाइश है, उतना बड़ा मुआवजा है। इसके लिए भी मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी जब हम उसको शिफ्ट करना था, और बहुत तकलीफ़ में थी। और मैंने अपनी बेटी को कहा कि मसा किसकी बेटी है? तो मसा ने कहा कि जय मसीह की। तो वो ख़ुद भी यही कहती है कि मैं जय मसीह की बेटी हूँ। और हर वक्त उसके मुंह पे हालेलुया और जय मसीह होता है। और खुदा की वो जो भी जैसे भी उसकी ज़ुबान है, अभी इतना बोलना भी नहीं आता, लेकिन वो खुदा की परस्तिश करती है, दुआ करती है। इसके लिए भी मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। तो जब हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए और उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह, डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपने इसको कुछ नहीं पिलाना, कुछ नहीं, क्योंकि अब इसकी सर्जरी करनी है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा, बच्ची बहुत पेन में थी, लेकिन खुदावंद की तसल्ली मेरे साथ थी, उसका इत्मीनान मेरे साथ था। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। और मैंने सुना था कि हवाओं के तूफ़ानों को रुक जाना, हवाओं के रुख बदल जाना। और मैंने अपनी आँखों से देखा कि वही डॉक्टर जो कि कह रहे थे कि इसने कुछ नहीं खाना, वही डॉक्टर आके इसके लिए कह रहे थे कि इसको खिलाएं, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये हमें नहीं पता, क्योंकि अभी एमआरआई किया है तो उसमें कुछ भी नहीं आया, कोई पेंडेक्स नहीं है, बच्ची बिल्कुल ठीक है, आप 1-2 घंटों में इसको लेके जा सकते हैं। मेरे अजीज़ों, थोड़ी देर पहले, यानी कि शर्मन हॉस्पिटल जो एडवोकेट है, वहाँ से शर्मन हॉस्पिटल तकरीबन होगा 8 से 9 मिनट की ड्राइव पे। तो वहाँ शर्मन जो इमरजेंसी है, वहाँ की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसको पेंडेक्स है, इसकी सर्जरी होगी। और वहाँ पे जाते जाते कुछ भी नहीं था। और क्योंकि रास्ते में भी वो रो भी रही थी, लेकिन मैंने उसको कहा, मसा दुआ करो बेटा, दुआ करो।
تو جس طرح بھی تھا، رو بھی رہی تھی، ہیلیلویا بھی کہہ رہی تھی، اور ایمان میں مطلب کہ وہ جتنا بھی بچی کو جو بھی اس کو سمجھ ہے، جو بھی سکھایا ہے، جو بھی اپنے ماحول سے دیکھتی ہے، وہ اپنے گھر میں بھی اسی حساب سے وہ اپنی دعا بھی کرتی تھی، روتی بھی تھی، اور بہت ساری چیزیں۔ لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، خدا نے مسا کو شفا بخشی، مسا کی زندگی میں معجزہ کیا، اور اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ رپورٹس کہتی ہیں کہ اس کو اپینڈکس تھا، لیکن 9 منٹ جب ہم گئے ہیں ہاسپٹل، اور ہاسپٹل کی جب انہوں نے ایم آر آئی کیا تو ایم آر آئی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میرے عزیزو، ہمارا زندہ خدا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، بس اس پہ ایمان لائیں، اس پہ ایمان لائیں اور شک نہ کریں۔ جب ہم شک کرتے ہیں تو تب روح کام نہیں کرتا، اور ہم نے اسی طرح خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، ہم نے خداوند کو نہیں چھوڑنا۔ حالات جیسے بھی آئیں، حالات جس طرح کے بھی آئیں، جو شیطان ہے وہ ہمیں ہلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، لیکن وہ ہمیں اکھاڑ نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا جو ہماری چٹان خداوند یسوع ہے۔ تو میرے عزیزو، اس پہ ایمان لائیں، اور اسی طرح جب ہمارے ساتھ روح ہے، ہمارے ساتھ خداوند یسوع ہے، تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، فکریں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ زندگی کا حصہ ہیں۔ لیکن تب یہ وقت ہوتا ہے جب ہم پہ دکھ، تکلیف، پریشانی آتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے خدا کو اپنی وفاداری دکھانے کا۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہمیشہ آپ سب، جے مسیح ٹی وی، جے مسیح کی ہوشنا کی پوری ٹیم آپ سب کے لیے دعا کرتی ہے، اور میری گواہی جو جو سن رہا ہے، اور میرا ایمان ہے اس گواہی کے وسیلہ سے وہ برکت پائے گا، اور اس کی زندگی میں کام ہوگا۔ آمین۔ جے مسیح کی۔ گاڈ بلیس یو، آل آف یو۔